बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ दोबारा वज़ीर आज़म बन गए हैं। कौमी असम्बली में उनके खिताब पर मैं बाद में आता हूँ। दरहकीकत वो खिताब नहीं था, बल्कि छोटे मियाँ साहब ने रोना ही रोया कि हालात इतने ख़राब हैं, उतने ख़राब हैं। इंतखाबी मुहिम में तो वो बड़े जोशो खरोश में थे। भाई, आपको किसने कहा था कि इतने ख़राब हालात में अपनी क़यादत कौम को पेश करें? एक लीडर जो होता है वो कभी ख़राब हालात का रोना नहीं रोया करता। हालात जितने मर्जी ख़राब हों, लीडर एक विजन और मुकम्मल मंसूबे के साथ, तैयारी के साथ मैदान में उतरता है। अक्सर लोग नोटिस कर रहे हैं कि बड़े भाई मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का मुंह लटका हुआ था। क्या इलेक्शन जीतकर अपना वजीर आजम बनवाने वालों का मुंह इस तरह लटका होता है? मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का मुंह क्यों ना लटके? वो चाहते थे कि 2/3 अक्सरियत से वजीर आजम बन जाएं और इस अक्सरियत के बल पर आर्मी चीफ को भी अपना ताबेदार बनाकर रखें, जैसे माजी में हर आर्मी चीफ को उन्होंने ताबेदार बनाने का ख्वाब देखा और मुंह की खाई। मियाँ साहब चाहते थे कि अमेरिका समेत आलमी बरादरी उनके सर पे दस्ते शफकत रखे। अपनी तरफ से इमरान खान को वो दफना चुके थे। उनका ख्याल ये था कि तहरीक इंसाफ 10-12 सीटें ले और फिर काफ लीग की तरह खत्म हो जाए। ये सब कुछ तो नहीं हुआ। उल्टा फौज की भरपूर कोशिश के बावजूद तहरीक इंसाफ 92 नशिस्तें ले उड़ी और नून लीग के हाथ 76 रही। बाद खसूसी नशिस्तें ना देने समेत जो कुछ हो सकता था वो किया गया। इसके बावजूद सूरत हाल ये है कि इस्टेब्लिशमेंट जब कभी नून लीग से नाराज हुई, पीपल्स पार्टी को अलग करके उनकी हुकूमत गिरा देगी। तहरीक इंसाफ फार्म 45 आलमी मीडिया को दिखाने समेत धांधली के खिलाफ हर किस्म का अदालती और अवामी एहतजाज का हरबा बरत रही है। मुझे यकीन है कि नवाज शरीफ अब बहुत कम कौमी असम्बली का रुख करेंगे, उन्हें अब उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। मरियम औरंगजेब ने कहा तरक्की का सफर वहीं से शुरू करेंगे 2018 में जहां खत्म हुआ था। ये बात तो मरियम औरंगजेब ने की। खुद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी पूरी इंतखाबी मुहिम में तरक्की के सफर को 28 जुलाई 2017 की उस तारीख पर खत्म करते रहे जहां उन्हें नाअहल किया गया था। वो तो शाहिद खान अब्बासी और बाद PDM के शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत को ऑन ही नहीं करते। नवाज शरीफ के मुंह लटका होने का सबसे बड़ा सबब यह है कि इमरान खान को सियासी मौत से हमकिनार नहीं किया जा सका। वो एक भूत बन के शरीफ खानदान का पीछा कर रहा है। शेर अफजल मरवत जैसे लीडरों के जरिए वो उन्हें मुसलसल ललकार रहा है। असम्बली में नारे लग रहे हैं, मरियम के पापा चोर हैं। मियाँ बरादरान की हुकूमत इमरान खान के डर से कोई मेगा करप्शन नहीं कर सकती। नवाज शरीफ की सूरत हाल तो यह है कि पार्टी क़यादत अपने खानदान से बाहर नहीं जाने दी। इधर इमरान खान इतना बेखौफ है कि बैरिस्टर गोग को पार्टी चेयरमैन इतने आराम से बना दिया जैसे ये कोई बड़ी बात ही ना हो। किस्सा मुख्तसर ये कि इमरान खान के वजूद ने उन्हें वो सियासी, मुआशी और जहनी अजियत पहुंचाई है कि जो बयान से बाहर है। इधर दूसरी तरफ जो चैलेंज आ रहा है वो बहुत खौफनाक है। शहबाज शरीफ को यह बंदोबस्त करना है कि 20-25 अरब डॉलर कर्जे और उनका सूद वापस करना है और साथ ही साथ मुल्क का सालाना बजट भी पूरा करना है। मुशर्रफ के जाने के बाद पिछले 16 साल में जो खौफनाक कर्जे लिए गए वो तो हो गए इस्तेमाल और अब बारी है वापसी की। शहबाज शरीफ वजीर आजम तो जैसे तैसे बन गए मगर गायब दिमागी के आलम में रहते हैं। एक दफा कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए कहा, अल्लाह हमारी आसानियों को दूर फरमाए। कभी वजीर आजम बनने के बाद अपने आप को अपोजिशन लीडर करार दे रहे हैं, शोबदाबाजी का रुझान रखते हैं और चालाकी से मामला चलाने की कोशिश करते हैं। इस्टेब्लिशमेंट को देखें तो उसका हाल शरीफ बरादरान से भी पतला है। अभी तो आने वाले दिनों में माशी बदहाली की शदीद तरीन सूरत हाल में दिन ब दिन नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट पर होने वाली तनकीद शिद्दत इख्तियार करती चली जाएगी। इस्टेब्लिशमेंट जो कुछ कर सकती थी वो कर चुकी है। अपने तरकश के सारे तीर इमरान खान पे चला चुकी है। अब कुछ बाकी नहीं। अगर कोई सबसे ज्यादा रिलैक्स्ड है तो वो इमरान खान है, जो जेल में है मगर आजाद है। शरीफ खानदान आजाद है मगर कैद में है। एक बात बहुत ज्यादा हो रही है, गालबन चीफ जस्टिस ने भी उमर अयूब पे उंगली उठाई थी कि ये तो एक डिक्टेटर अयूब खान के पोते हैं, ये कैसे जमहूरी सियासी जमात के लीडर बन गए। असल में होना ये चाहिए था कि उमर अयूब को अयूब खान के खानदान में पैदा होने से इनकार कर देना चाहिए था, और अगर वो अयूब खान के खानदान में पैदा हो गए तो सियासत में उनका आना एक जुर्म है। ये कितनी बोधी दलील है? क्या किसी बच्चे का ये इख्तियार होता है कि वो किस घर में पैदा होगा? वो एक सूफी या दरवेश के घर में पैदा होगा या तवाइफ के घर में पैदा होगा, अमीर के घर पैदा होगा या गरीब के घर पैदा होगा? क्या कोई बच्चा अपने अबाउजाद के अफाल का जिम्मेदार होता है? नूह अलैहिस्सलाम का बेटा काफिर था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप काफिर था। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बेटी ने एक पारसी से शादी की जिसका रंज मरते दम तक कायद-ए-आज़म के दिल में रहा। हाँ, उमर अयूब इस सूरत में जिम्मेदार है अगर वो कहे कि मेरे दादा अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाकर सही किया था। अयूब खान
का सबसे बड़ा जुर्म यह था कि उसने मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना पे जमीन तंग की और उनकी तजलील की हौसला शिकनी नहीं की। बाकी माशी तौर पे वो कोई नाकाम हुक्मरान नहीं था। आपके ज्यादातर डैम उसी दौर के बने हुए हैं। उमर अयूब ने कौमी असम्बली में अपने खिताब में यह मुतालबा किया कि तहरीक इंसाफ के सियासी कैदी रिहा किए जाएं। सानिया 9 मई की गैर जानिबदार अदालती इंक्वायरी का मुतालबा किया। कहा साइफर की हिफाजत ब्यूरोक्रेट्स की जिम्मेदारी होती है, वजीर आजम की नहीं। हमें इंतखाबी मुहिम चलाने ही नहीं दी गई। अगले इलेक्शन में हम आपको दिन में तारे दिखाएंगे। IG पंजाब उस्मान अनवर को शरीफ खानदान के घर का मुलाजिम करार दिया। अगला इलेक्शन क्या मायने रखता है? दिन में तारे तो ऑलरेडी दिखाए जा चुके हैं। अब आ जाए शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने के बाद कौमी असम्बली में खिताब पर। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान को पांव पर खड़ा करेंगे, ये मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं। 2018 में मिसाक मईशत की बात की थी, आज अपोजिशन को मिसाक मुफाहमत की दावत देता हूँ। पहली बात तो यह है कि शहबाज शरीफ के हाथ में मुफाहमत का इख्तियार है ही नहीं। वो खुद भी कोई बाइख्तियार वजीर आजम नहीं। उनके ज्यादातर इख्तियार उनके बड़े भाई के पास है और उनके बड़े भाई के पास भी इख्तियार नहीं, ज्यादातर जो इख्तियार है वो फौज के हाथ में है। फैसला आर्मी चीफ के हाथ में है और उनका कोई रुझान नहीं मुफाहमत की तरफ आने का। वरना इमरान खान ने कोशिश की थी कि उनसे बातचीत हो। वो अलबत्ता ये चाहते थे कि इमरान खान डील करके सियासत से किनारा कश हो जाए तो इस बारे में बात हो सकती है। दूसरी बात यह है कि जेल में डालकर कौन सी मुफाहमत होती है। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को मेमारे पाकिस्तान कहा। मेमारे पाकिस्तान अगर हैं बड़े मियाँ साहब तो अवाम को तो चाहिए था कि उन्हें 2/3 अक्सरियत बल्कि 3/4 अक्सरियत दिलवाती। वो तो उल्टा इलेक्शन हार गए, जबकि फौज ने तहरीक इंसाफ का गला भी घूंटा हुआ था। शहबाज शरीफ ने यह भी गलत कहा कि नवाज शरीफ ने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। बुनियाद तो रखी भुट्टो ने, जियाउल हक ने मुकम्मल किया। नवाज शरीफ ने अलबत्ता एटमी धमाके करने का फैसला मुश्किल हालात में किया, जो उनका असल क्रेडिट है। जिसका जो क्रेडिट है वो उसको दें। यह भी कहा कि नवाज शरीफ ने 20-20 घंटे की लोड शेडिंग खत्म की। हकीकत यह है कि चीन ने CPEC बनाया और लोड शेडिंग खत्म की। शहबाज शरीफ ने कहा कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की खिदमात को कौम हमेशा याद रखेगी। हालांकि भुट्टो खानदान के मुकाबले में ही तो फौज ने नवाज शरीफ को सियासत में उतारा था। शहबाज शरीफ ने कहा नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया, उनको सलाखों के पीछे भिजवाया गया। हालांकि ये काम फौज ने किया और फौज की सपोर्ट से आज शहबाज शरीफ दोबारा वजीर आजम बने हैं। शहबाज शरीफ ने कहा आसिफ अली जरदारी की हमशीरा को जेल भेजा गया। हालांकि हकीकत यह है कि खुद जरदारी साहब को तवील अरसा शरीफ खान बरादरान के बनाए हुए केसेस की वजह से जेल में रहना पड़ा। रही जरदारी साहब की हमशीरा फरियाल तालपुर तो सबसे बड़ी करप्ट खातून है, जिन्होंने सिंध और कश्मीर में एक पोस्ट बेची। शहबाज शरीफ ने कहा नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने कभी पाकिस्तान के मुफाद को नुकसान पहुंचाने का सोचा तक नहीं। खुद जलसों में कहते रहे कि जरदारी सबसे बड़ा करप्ट है। स्विट्जरलैंड से जरदारी के लूटे हुए $60 मिलियन वापस लाकर अवाम पर निछावर कर देंगे और जरदारी का पेट फाड़ देंगे, उन्हें सड़कों पर घसीटेंगे। शहबाज शरीफ को अपना थूका चाटने में कोई शर्म नहीं आई। शहबाज शरीफ ने कहा राजा परवेज अशरफ ने बतौर स्पीकर कौमी असम्बली में अपना शानदार किरदार अदा किया। राजा परवेज अशरफ तो एक इंतहाई करप्ट सियासतदान है, जो रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स में करप्शन की वजह से राजा रेंटल के नाम से मशहूर हुआ। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के साथ साथ जरदारी साहब के दौर के गुण भी गाते रहे। हालांकि इंतखाबी मुहिम पूरी चलाई जरदारी साहब के खिलाफ। और आखिर में यह है कि तहरीक इंसाफ के इलेक्शन मुनक्किद हो गए बिलाखिर तीसरी दफा। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा को बहुत बहुत मुबारक हो। बैरिस्टर गोहर चेयरमैन बन गए। उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हो गए। उमर अयूब को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बनाया जाएगा। अली अमीन गंडापुर PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर मुंतखब हो गए। चीफ जस्टिस का जो असल मकसद था वो इस्टेब्लिशमेंट के इमा पर तहरीक इंसाफ की शिकस्त की राह हमवार करना था इंतखाबात में। उमर अयूब ने कौमी असम्बली में यह भी कहा कि ANP ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराया, मगर उन्हें निशान मिल गया, हमें क्यों नहीं मिला? भाई इसलिए नहीं मिला कि फौज नाराज थी आपसे। मसला इस्टेब्लिशमेंट का अब यह है कि इमरान खान एक छिछूंदर की तरह इस्टेब्लिशमेंट के हलक में फंस गया है। ना उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं। निकालेंगे तो वो एहतजाज करके हुकूमत गिरा देगा जो धांधली से बनाई गई है। तो ये थी अब तक की सूरत हाल। अब तक के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।